हिट और रन कानून को लेकर मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में ड्राइवरों की हड़ताल चल रही है। ये कानून कैसा है और इसके क्या नुकसान है, या जो ड्राइवर की हड़ताल है वो कितनी वाजिब है। फिलहाल हम उज्जैन के कोर्ट में खड़े हैं, जहां पर तमाम बुद्धिजीवी अभिभाषक हमारे साथ हैं। हम उनसे जानते हैं कि आखिर ये जो नया कानून है कितना हितकारी है, या कितना ड्राइवरों के लिए जो आंदोलन चल रहा है ये कितना ठीक है या गलत है। सर, क्या आप मानते हैं जो ये कानून है इसमें पहले की तुलना में अभी क्या बदलाव हुआ? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बदलाव हुए। जब 1860 में अंग्रेज इस देश में कानून लेके आए, तब किसी भी भारतीय व्यक्ति के पास गाड़ी नहीं थी। तो उन्होंने अपने परिवार और लोगों को बचाने के लिए ये कानून लेके आए थे, ताकि आप जुर्माना भर के और जो है वो बच जाएं। अब क्या हुआ, देश की आज़ादी को 75वां वर्ष अपन ने मना लिया है। ये संशोधन के प्रावधान है, इसमें ड्राइवरों को या बाकी किसी लोगों को भय करने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 18 में एक एक्सेप्शन दे रखा है, यदि कोई भी दुर्घटना इस प्रकार से घटित हो जाती है जिसमें ड्राइवर की निग्लिजेंसी नहीं है, तो वो आज भी जो है वो दोषी नहीं है। दूसरा, जो कानून में विशेष प्रावधान किए गए हैं, वो एकमात्र ये बताया गया है कि आप संबंधित थाने को सूचना दे दें, नंबर 1। नंबर 2, किसी संबंधित मजिस्ट्रेट को आप सूचना दे दें। और जो सजा का प्रावधान किया गया है वो 10 साल तक है, 10 साल नहीं है। एक दिन की भी कोर्ट सजा दे सकती है। कोर्ट जो है एक दिन की सजा के साथ जुर्माना भी कर सकती है। पर उसमें 2 लाइनें बहुत महत्वपूर्ण है, जो सभी ड्राइवर और आमजनों को समझना आवश्यक है। जहां उसमें यूज किया गया 2 लाइनें, रेश एंड निग्लिजेंसी। सिर्फ तेज गति से चलाना अपराध नहीं है, तेज गति के साथ यदि लापरवाही भी है, आप शराब पी के चला रहे हैं, यातायात नियमों का फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो ही दोषी हैं। अन्यथा आज भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप कानून का पालन करें, और कोर्ट को लगता है कि जो है किसी प्रकार से आप यदि दायी नहीं है, तो कोर्ट आज भी आपको दोष मुक्ति करेगी। हमारे साथ और भी अभिभाषक है। जो अभी वर्तमान में कानून है उसमें कितनी क्या सजा होती है, किस तरीके का अभी धाराएं लगती है जो अभी एक्सीडेंट होता है उसमें? इस समय अभी जो धारा है वो एक 259 में है। उसमें 2 साल का प्रावधान, 2 साल की सज़ा का प्रावधान है। और वो भी हिट एंड रन केस है। जैसे कि कोई सर ने बताया कि अगर किसी ने रैश एंड नेग्लिजेंस तरीके से गाड़ी को चलाया है और किसी तरह से ड्राइव किया है, तो उस बेसिस पे देखकर धारा का ये पुलिस इस पे रजिस्टर करती है केस। तो ये है इस पे अभी यही धारा है। उस पे अब जो प्रावधान अब नया आया है उसमें अब 7 साल की सज़ा और 10 लाख रुपए जुर्माना सरकार ने किया है। तो क्या लगता है आपको, जो ड्राइवर्स हड़ताल कर रहे हैं ये वाजिब है, ठीक है, या इनको जानकारियां नहीं है? इनको जानकारियां कानून की नहीं है, इनको लोग बलगला रहे हैं। यदि उनको सही से जानकारी दी जाए तो कोई भी ड्राइवर हड़ताल नहीं करेगा। जो इनके संगठन है वो कानून को जानते नहीं है, और वो अपने हिसाब से अपना उल्लू सीधा करने के लिए ये हड़ताल उनको करने के लिए कहा गया है। तो सर, ये जो कानून है इसमें जो एडवोकेट्स हैं वो कितनी बचत, जो वकील के माध्यम से कितनी बचत हो पाएगी, या ड्राइवरों की बचत का पूरा रास्ता बंद हो चुका है? नहीं, देखिए, ड्राइवर भाइयों को समझने की आवश्यकता है। ये कानून जो है आपके भले के लिए है और जनता के भले के लिए। एसोसिएशन को भी घबराने की जरूरत नहीं है, ड्राइवर्स को घबराने की जरूरत नहीं है, और आम जनता को घबराने की जरूरत नहीं है। मूल जो बात है इसमें ये है, मैं आप बार बार आपसे निवेदन कर रहा हूँ, 2 लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है जो समझ लो आप। तेज गति और लापरवाही। सिर्फ तेज गति से चलाना अपराध नहीं है, पहली बात। लेजिस्लेचर ने एक वर्ड यूज किया, एंड। तो जहां और लापरवाही होगी तभी वो अपराध का दोषी होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, सपोज करिए कि कोई बिजली गिर गई, अचानक कोई गड्ढा था और गड्ढे में जो है नगर निगम की लापरवाही, उन्होंने बोर्ड नहीं लगाया और आप ड्राइवर हैं, आप गाड़ी लेके जा रहे हैं, 50 लोग आपकी बस में बैठे हुए हैं और वो गाड़ी गड्ढे में गिर गई, आप दायी नहीं है, जिम्मेदारी का दायित्व दूसरे का था। तो इसलिए उन्होंने धारा 18 में आज भी एक्सेप्शन बना रखा है कि यदि आप ऐसा इनएविटेबल मोमेंट, जो प्राकृतिक आपदा है, कोई दुर्घटना है, जो अनायास घटनाएं हो गई जिसमें आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, अचानक जानवर दौड़ते हुए जंगल से आ गए, बहुत सारी भैंसें या गाय आ गई जिसमें आपकी जिम्मेदारी नहीं है, तो आज भी आप दोषी नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। तो सर, ये जो आपने बताया कि जो बचाव के रास्ते हैं, तो इसमें कोर्ट का जो नजरिया है वो क्या रहेगा? जो अभी जो वर्तमान में जो प्रचलित जो न्याय मिल रहा है उसी तरीके से मिलेगा, या उसमें वही कठोर जो है वो सजा मिलेगी? देखिए, क्या है, बस सिर्फ सारी जो धाराएं हैं वो धाराओं का मूल स्वरूप नहीं बदला गया है, सिर्फ धारा में सजा का प्रावधान बढ़ा दिया गया है। और एक प्रावधान ये इतना सा बढ़ाया गया है कि चूंकि पहले जो सजा थी वो आपको 2 साल तक हो सकती थी, जो आप 10 साल तक कर दिए।
नए परिवेश में। और दूसरा इतना सा करा है बस उन्होंने नए प्रावधानों में कि जुर्माने की राशि जो है वो बढ़ा दी गई है। बस एक उन्होंने कह दिया कि एक सामान्य यदि आप एक भारतीय व्यक्ति हैं और कानून को मानने वाले हैं तो आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ आप जो है पुलिस को सूचना कर दीजिए और मजिस्ट्रेट को कर दीजिए, तो आप अपने दायित्व से इतनी चीज कर लेते हैं। कई जूनियर एडवोकेट भी हमारे साथ हैं। क्या लगता है जो नया कानून है इसकी कोई फीस में अंतर आएगा? जो वकीलों से जो वकील के माध्यम जो फीस लगती है, अभी चूंकि कड़ा नियम कानून आया है तो फीस में कोई अंतर आएगा? नहीं, फीस में ऐसा तो कुछ खास अंतर नहीं है, पर हाँ नियम कड़े हैं तो उसमें मेहनत लगेगी, ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा। और ये भी है कि हाँ जुर्माना भी कहीं लगभग अगर हद तक बढ़ता है तो उसमें थोड़ा मेहनत और प्रयास ज़्यादा लगेगा, तो हो सकता है थोड़ा सा अंतर आए। तो सर ये जैसे निचली अदालत से मान लीजिए 10 साल की सजा भी हो जाती है और साथ में जुर्माने का प्रावधान है, कितना जुर्माना हो सकता है और उस जुर्माने से कितनी राहत अगली अदालत में मिल सकती है? देखिए क्या है, जहाँ तक जुर्माने वाली बात है तो जुर्माना तो पूर्ण रूप से विवेकाधिकार न्यायालय का दे रखा है। अब क्या होता है, एक एक्सीडेंट में एक व्यक्ति भी मर सकता है, 10 भी मर सकते हैं, तो ये पूर्ण विवेकाधिकार आज भी न्यायालय का है और न्यायालय को ही डिसाइड करना है कि ड्राइवर दोषी है या नहीं दोषी है। अभी आप बिल्कुल चिंता न करें, इसमें दोषिता जो है कोई थाने वाले पुलिस वाले डिसाइड नहीं करेंगे, ना लेजिस्लेचर डिसाइड करेगी। कोर्ट को ही एविडेंस के बाद डिसाइड करना है कि जो है वो ड्राइवर जिम्मेदार है या नहीं है। तो इसलिए सब्जेक्ट टू अपील है। सपोज करिए छोटी कोर्ट से सजा हो जाती है, जुर्माना आपको ज़्यादा लगता है तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट जो आखिरी जो है लास्ट फोरम है वहाँ तक आपको अधिकार है। तो इसलिए सारे प्रोविजन सिस्टमेटिक बनाए गए हैं और धीरे धीरे उनका पालन आप कर सकते हैं। तो सर इसमें जैसे पहले कानून था कि कोई सजा का प्रावधान नहीं था, लेकिन अब सजा बढ़ा दी गई है, सजा की कठोरता बढ़ा दी गई है। तो इसमें यदि कोई व्यक्ति को जुर्माना होता है, सजा होती है और उसके पास पैसा भी नहीं है, कई ड्राइवर ऐसे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर है, तो उनकी फिर वसूली कैसे होगी? देखिए वसूली के लिए क्या होता है, एक डिफ़ॉल्ट प्रोविज़न दे रखा है। सपोज़ करो आपको जो है कोर्ट ने सज़ा दी और कोर्ट ने जुर्माना 1 लाख या 2 लाख या जो भी पर कर दिया हो, और यदि आपने जुर्माना नहीं भरा है तो जुर्माने के लिए डिफ़ॉल्ट जो है जेल का प्रावधान है। जैसे सपोज़ करो आपको जो है 10 साल की सज़ा दी और जुर्माना 2 लाख कर दिया और उसके डिफ़ॉल्ट में 2 साल और सज़ा दे दी, तो आपको फिर 12 साल की सज़ा काटना पड़ेगी। तो ये बात सही है कि प्रोविज़न स्ट्रिक्ट है, ये बात सही है कि मामले की गंभीरता बढ़ गई है और ये गंभीरता आम जन को सजग बनाने के लिए की गई। सर इसके अलावा एक और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये जो पूरा कानून बना है इसको अभिभाषक अपनी नज़रिए से कैसे देखते हैं? मतलब ठीक आपकी नज़र में पूरा ठीक है या इसमें और कुछ गुंजाइश है संशोधन होने की? देखिए जहाँ तक इंडिविजुअली मेरी बात करें तो उसमें उन्होंने लेजिस्लेचर ने एक यह शब्द यूज किया, एक और उन्होंने कह दिया कि आप मजिस्ट्रेट या जो है थाने को इन्फॉर्म कर दें। तो उसमें एक्सेप्शन क्लॉज आना था कि यदि ड्राइवर, क्योंकि क्या बड़ा दुर्भाग्य है इस देश में कि कई बार एक्सीडेंट हो जाते हैं तो ड्राइवरों की हत्या हो जाती है, गाड़ियां जला दी जाती है। तो मैं ड्राइवर भाइयों के एस्पेक्ट से बिल्कुल उनका सोचना भी ठीक है कि आप देखेंगे जरा सा कोई गाड़ी पलट गई है, लोग मुर्गे यदि उसमें भरे तो मुर्गे उठा के ले गए, कोई जो है कंपनी है उसकी बोतलें पड़ी है तो कंपनी की बोतल उठा के ले गए, जरा सा किसी और की गलती से यदि कोई एक्सीडेंट हो गया जिसमें ड्राइवर जिम्मेदार नहीं है तो ड्राइवर भाइयों की पिटाई होती है, उनको मार दिया जाता है, जिंदा जला दिया जाता है। तो ये जो मॉब और जो है लीचिंग जो होती है ये भी एक प्रकार से ठीक नहीं है। तो ड्राइवर भाइयों का जो है वो अपना सोचना इस मामले में ठीक है, पर एक एक्सेप्शन क्लॉज जरूर डालना था कि यदि ड्राइवर खुद पुलिस को इन्फॉर्म कर रहा है या परिस्थितियां ऐसी आ गई जहां ड्राइवर को मजबूरन भागना पड़ रहा है, तो ऐसे में उसको कुछ न कुछ एक्सेप्शन क्लास का जो है लाभ देना था। ये लेजिस्लेचर से एक छोटी सी मिस्टेक मुझे दिखाई देती है इंडिविजुअली। मतलब कुछ संशोधन की गुंजाइश होना चाहिए। बिल्कुल कुछ संशोधन की गुंजाइश होना चाहिए, पर इस देश में आज़ादी के बाद कई संशोधन हुए हैं तो यदि भविष्य में लगता है तो संशोधन हो भी सकते हैं। ये थे तमाम उज्जैन के अभिभाषक जिनका कहना है कि कानून तो अच्छा बनाया गया लेकिन अभी भी कुछ बातें ऐसी है जिसमें जो ड्राइवर आंदोलन कर रहे हैं उनकी कई मांगे ठीक है, वाजिब है और इसमें संशोधन होना चाहिए ताकि आने वाले समय में जो कानून का पूरा लाभ जनता को और ड्राइवरों को मिल सके, इस तरह की व्यवस्था सुनिश्चित होना चाहिए। विक्रम सिंह जाट, एबीपी न्यूज़, उज्जैन।